देखिए फाइनेंशियल कंसेप्ट है वो आपके एक मिथ को तोड़ेगा। देखिए एक मिथ है कि लेट्स सपोज कोई बहुत बड़ा है जो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, उसकी बैलेंस शीट ये सब कुछ देख के ना वो तुरंत बता देगा कंपनी का क्या फ्यूचर है। लेकिन पॉइंट नोटेड है, ये क्या हमेशा ट्रेड करता है? क्या ये हमेशा प्रॉफिट कमाता है शेयर मार्केट में? अगर लेट्स खुद सोचो, अगर इसको ये सारी नॉलेज है फिर तो इसको पता होगा शेयर प्राइस कब अप जाता है कब डाउन जाता है। लेकिन इन रियलिटी में क्या इनको भी खुद पता होता है कि आज शेयर प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा? नहीं पता होता ना एग्जैक्ट। तो इट मीन्स 100% तो ये भी नहीं प्रॉफिट अर्न कर सकता। इट मीन्स फिर ऐसी वो लोकेशन क्या है, ऐसा कहाँ पर सिस्टम है जहाँ पर ये जो फंडामेंटल है वो फेल हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं, आज इसी कंसेप्ट को जानना है भाई। देखिए इन्वेस्टर किस चिड़िया का नाम है भाई? इन्वेस्टर वो बंदा है जो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा मार्केट में, पैसा लगाएगा, एक अच्छे रिटर्न के लिए आ जाएगा जो बैंक से ज़्यादा उसको रिटर्न दे दे। अदरवाइज सेफ अगर उतना ही रिटर्न चाहिए होता है बैंक वाला फिर तो बैंक में इन्वेस्ट कर देता है ना। तो पॉइंट क्या है अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ना क्या चीज़ें आएंगी? लॉन्ग टर्म में आएंगे फाइनेंशियल नॉलेज भाई। आप अच्छी सी बैलेंस शीट देखोगे कंपनी की, ये सारी चीज़ें देख के ना आप एक बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करोगे, उसमें पैसा डाल दोगे। अब अगले दिन प्राइस नीचे भी चला गया तो आप पैनिक नहीं होगे, क्योंकि आपने पूरी छानबीन करके यानी कि पूरी रिसर्च करके उस पर पैसा लगा दिया है कि आज नहीं कल तो ऊपर जाएगी ही जाएगी 100%। तो यहाँ पे तो ये फंडामेंटल काम आ जाते हैं भाई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडर्स की कि आज नीचे जाएगा कल ऊपर जा रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी तो होता है। मान लो रिलायंस आज नीचे चली गई फिर ऊपर चली गई, ऐसा तो यानी कि कंपनी में डेली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चेंज हो रहे हो। तो फिर यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ लगती है भाई? देखो भाई यहाँ पे एक अलग ही गेम चलती है। यहाँ पे मार्केट न्यूज़, रूमर्स, हाइप, सेंटीमेंट, स्पेकुलेशन, फियर, ग्रीड। लेकिन पॉइंट क्या है, हमको तो ट्रेडर बनना है भाई, हमें इतने लॉन्ग रन में जाना ही नहीं है। अब अगर हम ट्रेडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अब कंसेप्ट आएगा, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर इन्वेस्टर बनना है तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे भाई, जो कि धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे कंसेप्ट के साथ। अब लेकिन मैं ट्रेडर्स की बात करता हूँ तो इसके लिए हम क्या फाइनेंशियल कंसेप्ट है, देख हम भाई अब क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो मान लो किसी भी कंपनी का अगर शेयर है, किसी भी कंपनी का, वो शेयर अप कब कब जाता है और डाउन कब जाता है, बस इसी चीज़ की नॉलेज लेनी है हमको भाई। किस किस सिचुएशन में मार्केट देख के अप जाएगा और कब ये नीचे जाएगा, अगर हमको इस चीज़ का पता लग गया। अब पॉइंट में नोटेड, यहाँ पे हमको 100% चीज़ें नहीं पता चलेंगी। अगर यहाँ पे हमको 70 से 80% भी पता चल जाती हैं चीज़ें कि कब ये ऊपर जा रहा है कब ये नीचे जा रहा है, इनके पीछे एक्चुअल लॉजिक देखना हमको। ये नहीं है कि अब हमें बात करनी है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होगा और उसी के अंदर हम फाइनेंशियल कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे भाई। तो भाई अब यहाँ पे चीज़ें जो सबसे बड़ी जो चीज़ जो वर्क करती है ना वो करती है भाई इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट के अंदर। तो मज़ा आएगा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट में।